बड़वानी में शहीद दिवस के मौके पर एनबीए सहित सर्वधर्म के लोगों ने गांधी स्मारक पर पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़वानी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया गया। गांधी स्मारक पर सर्वधर्म के लोगों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी के साथ साथ इस बार गोडसे का भी नाम चला, लेकिन हमको आत्मनिर्भर भारत नहीं, गांव-गांव स्वराज चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शराब बांटो, रुपया बांटो, लेकिन धर्म जाति ना बांटो। मेधा ने कहा कि आज किसानों और मुस्लिमों पर जगह जगह हमले हो रहे हैं, जो दुखद है। अगर यही स्थिति रही है तो प्रेम भाईचारा कहीं भी नहीं बचेगा। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। इस मौके पर हर बार मौन रखा जाता था 2 मिनट का। देश में सायरन बजता था। अभी देश में आवाज़ उठी है, न केवल गोडसे की पर गांधी की ही, और इसलिए सायरन बजाने का आदेश आखिर गृह मंत्रालय को निकालना पड़ा। पर बड़वानी में सब जगह सायरन नहीं बजा, लेकिन बड़वानी में आज सर्वधर्म समभाव के साथ अलग अलग धर्मों के प्रमुख लोग आए हैं। अभी बौद्ध महासभा के मोहनराव वाकोड़ी जी का भाषण चल रहा है, गुरुद्वारा के ज्ञानी जी बोले हैं, डॉक्टर रशीद पटेल, गुरुदेव गांधी जी, नानक सिंह जी, सभी ने अपनी बात रखी है। मौलाना साहब बोल चुके हैं। हमारे आदिवासियों की बात होने वाली है, हमारी बहनों की बात होने वाली है। ये जो भारतीयता का एक धर्म है वो मानव धर्म है, और आज़ादी आंदोलन के बाद आज भी चले हैं आज़ादी आंदोलन किसानों मजदूरों के, और उन्होंने ही 715 किसानों की शहादत स्वीकारी है। तो आज शहीद दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। हम तभी शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं, और जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज हिंसा हो रही है उसका हम धिक्कार करते हैं। न केवल गांधी को, लेकिन कई जगह मुसलमानों को, कई जगह क्रिश्चनों को हमला करके जो मारा जा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं इस देश में अगर आज़ादी बचानी है, इस देश में अगर मानवीयता जो संविधान से और जनतंत्र से बच सकता है उसको बचाना है, तो जाति, धर्म, पंथ, प्रांत, वर्ग और लिंग भेद के पार जैसे किसान मजदूर आंदोलन चल रहे हैं, वैसे हमारा परिवर्तनकारी आंदोलन भी चलना चाहिए। न केवल नर्मदा पर, हर नदी, हर धरती, हर पहाड़, हर जंगल, पेड़ पौधे अगर बचाने हैं तो ये एकजुटता ही काम आने वाली है। इसलिए आज हमारा ऐलान है सभी राजनेताओं को कि आने वाले चुनाव में भी आप जाति और मजहब के नाम पर वोट न बांटो, वोट न मांगो। आप नोट, शराब सब कुछ बटोरते रहे हैं, पर इंसानों में बंटवारा हमें मंजूर बिल्कुल नहीं है। वो नशा अलग ही है, वो जात्यंध और धर्मांधता के नशा है, इसके हिंसा चलेगी। गांधी जी ने अहिंसा के साथ साथ सत्य की बात कही है और स्वराज्य की बात कही है। आज आत्मनिर्भर भारत नहीं, हम लोगों को गांव-गांव में स्वराज चाहिए। हमको खेती बचानी है तो जैविक खेती भी चाहिए। पर एक बाजू जीएम फूड्स को आगे बढ़ा रहे, अभी भी विदेशी कंपनियां आ रही है। 3 कानून वापसी के लिए मजबूर करने के बाद एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो कल से हम लोग विश्वासघात आंदोलन तो शुरू करने ही वाले हैं। पर आज हम याद कर रहे हैं अहिंसक सत्याग्रह पर चलने के लिए। जी सर, भगवान बुद्ध यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की एक सभा रखी गई थी, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी और सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों के विचार जाने। तो मैंने भी अपने विचार रखे और मैंने सिर्फ यही आह्वान किया कि हम सबको, पूरे भारतवासियों को, एक ही धर्म है हमारा, कि तिरंगा धर्म है, और हमारा मज़हब भी सिर्फ एक ही है, भारतीयता है। अगर हम उसको कायम रखेंगे तो हम पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। और जिस तरीके से आज देश की राजनीति हो रही है और सियासतदान अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा, और इस देश का विकास, युवाओं को रोजगार और जो मूलभूत ज़रूरत है हमारी, उसको हम पूरी कर पाएंगे।